कृताय नमो नमः। निन्दन्तं पुलकोत्करेण विकसन् निपप्रसून्नच्छवि प्रोद्वीकृत्य भुजद्वयं हरिहरिरिति उच्चैर्वदन्तं मुहुः। नृत्यन्तं धृतमश्रुनिर्झरचयैः सिञ्चन्तम् उर्वीतलम् गायन्तं निजपार्षदैः परिवृतं श्रीगौरचन्द्रनुमः। बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्ष्यं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् श्यामां गोरचनभां स्फुरदसितपटं प्राप्तिरम्यावगुण्ठां रम्यां धन्यास्व वेणुशुचिकुरनिकरा लम्बपादां किशोरीं तर्जन्यगुष्ठयुक्तं हरिमुखकुहरे योञ्जतीं नागवल्ली कर्णयताक्षिं त्रिभुवनमधुरां राधिकां भावयामि। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोत्थितं पुनाति भुवनत्रयम्। रसाभिलाषवसतिश्च वृन्दावने त्वधिसां गिरिसरोजसेवा लभ्या च पुंसां कृपया तवैव वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमत् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहितु की कृपा प्रार्थना करता। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। आनंद कंद भगवान श्री राधा मदन मोहन युगल के
स्वरूप भूत मधुर लीलास्थली अनुकंपा से श्री श्री वृंदावन महिमा परिवेष्टित चिन्मयता का विस्तार स्वरूप क्या कहते हैं, भगवान श्री गौरचंद्र ने जिस तत्व को प्रकट किया, जिस तत्व का प्रकाशित किया, तत्व के विषय में, वे श्री धाम तत्व के विषय में, वे श्री राधा कृष्ण तत्व के विषय में सर्वदा स्मरण करना विशेष योग्य है। जब तक धाम तत्व, श्री धाम तत्व में प्रकाशित नहीं होगा, तब तक धाम में लीला करने वाले श्री राधा कृष्ण के तत्व का भी अनुभूति असंभव है। जिस प्रकार चित्त रूप दर्पण परिमार्जित होने के उपरांत वहां पर भगवान के नाम तत्व प्रकाशित होती है, तद्रूप चित्त वृत्ति में ये धाम तत्व प्रकाशित होने के उपरांत ही उस धाम के परमिष्ट परम उपास्य स्वरूप श्री राधा कृष्ण जुगल सरकार की लीला भी वहां अनुभवनीय होती है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु निर्देश दिए हैं। क्या निर्देश दिए हैं? कि धाम तत्व जिस प्रकार से धाम तत्व हृदय में प्रकाशित होने के उपरांत उस धाम में लीला करने वाले भगवान श्री श्याम सुंदर जी के लीला तत्व का भी वहां अनुभूति होती है। इसलिए सर्वप्रथम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने श्री वृंदावन धाम के तत्व को जिस प्रकार से हृदय में बोधगम्य होगा, उसके लिए भी यदि उनके निर्देश के अनुसार अपने आप को तैयार करेंगे, अर्थात उस साधना के अनुरूप अपने आप को हम लोग चलाने का प्रयास करेंगे, तो यदि भगवान को जीवों के कल्याणार्थ के लिए उन्होंने जो धाम को इस जगत में प्रकट किया है और स्वयं भगवान जिस धाम में अनेक प्रकार के मधुराति मधुर लीला संघटित किए हैं, उद्देश्य केवल अपने भक्त को आनंद प्रदान करने के लिए, भक्त के आनंद विनोदार्थ भगवान के समस्त लीला और जनाने के लिए वे स्वयं ही प्रकट होते हैं। धाम के स्वरूप को, धाम के अपराकृतता को,
धाम की चिन्मयता को उनके हृदय में प्रकाशित। भगवान जो निर्देश होता है, भगवान उस उपदेश को अक्षरशः जगत के जीवों को पालन कराने के लिए वे सब व्यवस्था कर देते हैं। देखो, ऐसा इस अपराकृत धाम का महिमा है कि यदि धाम के प्रति तुम्हारा आसक्ति नहीं हुआ, धामवास के प्रति तुम्हारा मन में लालसा जागृत नहीं हुआ, या धाम के तत्व को श्रवण करने के लिए यदि तुम्हारी हृदय में किसी प्रकार का कोई उत्कंठा ही जागृत नहीं हुआ, तो बोलते हैं तुम्हारा जीवन क्या कहते हैं कि वृंदा कानन कानने शुभगता न तोस्ति यस्त्वाम सदा किम तत् देहम अपास्य गेह ममताम यन्न त्वयि न्यस्यते किम तत् पौरुषम औरुषम च तनयम विक्रिय न स्थीयते यन्न त्वथ्य तत्त्वविद वृंदावन धाम के महिमा गान नहीं हुआ, का गुणगान तुम पर भी नासिका का क्या सुंदरता है, जो इस धाम के महिमा को ना देखता है। सुंदर सुंदर वस्त्र परिधान करना, सुंदर सुंदर बड़े मूल्यवान अलंकार धारण करना, ये यहाँ का शोभा नहीं है। धाम में कहते रच में अपने आप को पतित नहीं करके, यहाँ वृंदावन में कहीं सुख में विराजमान भी रहने का आशा कर रहे, वो देह कभी भी सार्थकता को प्राप्त नहीं हो सकता है। बोलते हैं अरे यदि वृंदावन वास करने का सुयोग उपस्थित होता है तो बोलते अपने पुत्र को बेचने के लिए भी नौबत आ जाए, पुत्र को बेच करके भी क्या करना, वृंदावन वास करना। यदि वृंदावन वास के प्रति तुम्हारा ऐसा आसक्ति नहीं है तो फिर तुम्हारा क्या पुरुषार्थ है, फिर तुम्हारा क्या व्यक्तित्व है, फिर तुम्हारा क्या मनुष्यत्व है। और बड़ी बात कहते हैं भैया देखो, अरे तुम बोलते हो अपने आप को मैं बड़े पंडित हूं, मैं बड़े तत्ववेत्ता हूं। बोलते हैं यदि वृंदावन का एक तृण का, एक घास का यदि तुमने आश्रय नहीं ले सकते हो, तुम फिर काहे को तत्ववेत्ता हो, तुम फिर काहे को पांडित्यता युक्त अपने आप को समझते हो। क्योंकि भैया इस चिन्मय वृंदावन धाम के यदि एक तृण का भी आश्रय लेकर के जीवन व्यतीत किया जाए, वे तृण ही जीवन के सर्वस्व महा उपाधि सदृश, महामूल्य सदृश उस श्री राधा कृष्ण के प्रेम रस प्रदान करने में परम समर्थ है। इसलिए वास्तव में यदि तुम अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हो, इस बहुमूल्यवान दुर्लभ मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त कराना चाहते हो, तो क्या करना, बोलते इस वृंदावन धाम के किसी ना किसी वस्तु का तुम आश्रय ले लो। एक रचकण का आश्रय ले लो, गिरिराज जी का एक शिला का आश्रय ले लो, यहाँ के लता पत्ता यमुना जी का पुलिन सब एकदम कृष्णमय है, राधा कृष्णमय है, उनके स्वरूप से अभिन्न है। ऐसा भावना करके, ऐसा चिंतन करके, इस तत्व प्रतिष्ठित हो करके यदि इस वृंदावन धाम में वास किया जाए तो वास्तव में मनुष्य जीवन प्राप्त करने का जो चरम उद्देश्य है वो अवश्य प्राप्त हो सकता है। क्योंकि यह वृंदावन भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है, ये प्रेम की भूमि है,
कौन सी प्रेम? ये जगत के तुच्छ प्रेम नाम से जो कथित काम है उस प्रकार का नहीं, बल्कि ये चिन्मय प्रेम, अप्राकृत प्रेम, श्री राधा कृष्ण का जो प्रेम रस जहां नित्य निरंतर प्रवाहित होती रहती है, ऐसे अगाध प्रेम के समुद्र ये वृंदावन है, ये ब्रजधाम है। तो क्या कहते हैं देखो, अरे वृंदारण्यम अनन्य भाव रसिक श्री राधिका नागरे वैदग्धि रस सागरे नव नवांगिक खेला करे राधा यह क्षण कोपकातर तरे तत्भ्रु विलासाम कुशा कृष्णा कृष्णात्मेन्द्रिय सर्वगात्र उर्वीर विघ्नैर अचाल्य श्रेय। देखो कैसा वृंदावन है कि ये वैदग्धि रस का समुद्र है, अर्थात श्री कृष्ण के विरह रूप रस का सागर है। जो विरह रूप सागर में श्री वृषभानु नंदिनी लीला परायण होकर के, खेला परायण होकर के यहाँ क्या करती है, वे किंचित किंचित भी श्री श्याम सुंदर को सुख प्रदान करने का, सुखान्वित करने का जो चेष्टा है, वास्तव में वे चेष्टा ही सभी रसिक जनों का एकमात्र अपेक्षणीय विषय है। उस प्रकार जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी नित्य निरंतर श्री कृष्ण के प्रसन्नार्थ, श्री कृष्ण के सेवा के लिए सभी चेष्टा करती है, श्रीमती राधा रानी के पदांकानुसरण करते ही यदि कथनचित श्री कृष्ण प्रसन्नता के लिए हम थोड़ा सा भी प्रयास कर सकेंगे, तब वास्तव में श्रीधाम वृंदावन में आश्रय लेने का जो परम सौभाग्य है वो साफल्य मंडित होगा। इसलिए वहां क्या कहते देखो कि राधा यह क्षणकोपकातरे तद्भ्रु विलासाम कुशा। अरे जो भगवान श्याम सुंदर अपने भक्त के लिए, किस प्रकार के भक्त, बल्कि जिन्होंने उनके लिए सर्वस्व त्याग कर दिया, स्वयं के खुशी की चेष्टा, स्वयं के आनंद की चेष्टा संपूर्ण रूप से तिलांजलि दे करके, संपूर्ण रूप से परित्याग करके केवल अपने प्राणनाथ श्री कृष्ण के लिए, नंदन नंदन श्री कृष्ण के लिए जिसका जीवन है, सभी गोपांगनाएं, और उन सभी गोपांगनाओं में भी जो सर्वश्रेष्ठ महाभाव स्वरूपिणी श्री वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी है, बोलते वे राधा रानी के प्रेम में जो परंपरा का, जो चरम पराकाष्ठा की प्राप्ति श्री मदन मोहन इस वृंदावन भूमि में करते हैं, वो अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं होता, कहीं भी वो प्रकट नहीं होता है। इसलिए प्रेम के इस वैचित्र भूमि सदृश वृंदावन में उस चिन्मय रस के अगाध समुद्र स्वरूप इस वृंदावन धाम में, जहां पर प्रत्येक रस परिपूर्ण रूप से प्रकाशित होता है, प्रत्येक रस के भक्तगण अपने अपने भाव के अनुसार नंदनंदन श्री कृष्ण का सेवा करके परम सुखी होते हैं, परम आनंद को प्राप्त करते हैं। यदि ऐसे वृंदावन धाम का आश्रय लिया जाए, ऐसे वृंदावन धाम में अपने देहपात किया जाए, श्रेष्ठ फल और कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा से वृंदावन धाम है। ग्रंथकार श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी इतना उच्च कोटि विलंबिते बर सखी नयनैंगित सुचिताम सुमिलताम हरिणा स्मर राधिका मनु चताम परिरंभित चुंबिताम शुभे किमपि लालयत
प्रेमानंद तद्धाम श्याम चंद्रो रसी रस विशेषम केली सिंजानभूषम भ्रस्यद बास स्त्रुटत स्रक स्फुरति रति मदानिस्त्रपम कुंज सिन्मि कलिंद गिरिनंदिन तटकदंब कुंजोदरे मधुकरादि बाधावतः स कृष्ण इति कृष्ण ते शरणमागतां स्मृति बाग प्रिय सुपरिरंभन श्री वृंदा विपिने महापरिमल प्र आसीनो कुसुमै परस्पर वपुर्भुषां विचित्रां मुहुः कुर्वन्तौ रति कौतुकेन विगलम् श्यामानंद रसैक सिंधु बुड़ितां वृंदावनाधीश्वरीं मदनोत्मादकतां काप्य पूर्वागत सदनुचरिदर्शितम्। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने वर्णन किया है वे सब भाव को अति परिपुष्ट रूप से श्रवण करने का कथनचित मेरा अधिकार नहीं है, इसलिए मैं उन श्लोकों को केवल अध्ययन कर लिया, बाकी श्लोकों के भाव को मैंने नहीं बोल सकता हूं। इतने उच्च कोटि के भाव प्रकाशित किया है। सार मर्म यही है कि जिस प्रकार गोपांगनाओं के द्वारा परिवेष्टित वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी अपनी एक एक अंग चेष्टा के द्वारा केवल और केवल नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्रसन्न करती है, उसी को विस्तार रूप से उन्होंने वर्णन किया है। लेकिन देखो बड़े सुंदर बात कहते हैं कि सिंचन तो बाल बल्ली द्रुम रुचिरम कुत्रचित पाठयंतो। यह वृंदावन के जो अति छोटे छोटे लता है, वृक्ष है, बल्कि उनको स्वयं श्री राधा और कृष्ण अपने हाथों से सिंचन करते हैं। अर्थात उन लता और वृक्षों को श्री राधा कृष्ण अपने स्वयं के हाथों से सेवा करते हैं, सिंचन करते हैं, जल देते हैं। कि सिंचन तो बाल बल्ली द्रुम अति रुचिरम, बोलते वे जब इन छोटे छोटे वृक्ष लताओं को सिंचन करते हैं, उनका सेवा करते हैं, बोलते वे दृश्य इतना इतना अधिक चित्ताकर्षक होता है, इतना अधिक मनोरम होता है। उसी को ग्रंथकार कहते हैं कि यहाँ के इस लता पता को जब श्री राधा कृष्ण जल देते हुए मैं स्मरण करता हूं तो ऐसा लगता है उस वृक्ष के नीचे में, उस वृक्ष जिस वृक्ष के नीचे मैं पड़ा रहता हूं, बोलते वही वृक्ष ही मुझे साक्षात श्री राधा कृष्ण के रूप में प्रतिभात होते दिखाई देते हैं, अनुभव होते हैं। और क्या कहते हैं कि कुत्रचित पाठयंतो, बोलते कहीं कहीं वे दोनों यहाँ के पक्षियों को, विशेष रूप से तोता और मैना को वे पाठ पढ़ा रहे हैं। श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों से परिवेष्टित होकर के यदि वे तोता को श्री कृष्ण के गुणगान रूपी पाठ पढ़ा रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के द्वारा परिवेशित होकर के वे मैना को श्रीमती राधा रानी के गुणगान रूपी पाठ पढ़ा रहे हैं। इस प्रकार ये तोता और मैना दोनों आपस में परस्पर में एक श्री राधा जी का गुणगान करती है, तो अपर नंदन नंदन श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं और बोलते हैं अरे कहीं कहीं तो मयूर और मयूरी को ये नृत्य की शिक्षा देते हैं, यहाँ उनसे तांडव नृत्य की
शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी अपने हृदय के भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि इस वृंदावन की भूमि में यहाँ जो मोर और मौरी नृत्य करते हैं, बोलते ये साक्षात प्रत्यक्ष रूप से मोर रूप में मदन मोहन और श्री भानुनंदिनी ही नृत्य कर रहे हैं। तो अलक्षित रूप से अर्थात छुप करके वे दोनों इन मोर और मोरनी का नृत्य को देख देख करके बोलते उनसे शिक्षा लेते हैं। और क्या बोलते हैं, पश्यंतो काव्य पूर्वागत सदनुचरी दर्शितम सद कलौघम। अरे जो नई नई दासी, नई नई सहेली है, बोलते उन नई नई नवागत दासी के द्वारा प्रदर्शित जो सुंदर सुंदर कला है, नृत्य का कला है, संगीत का कला है, भाव का कला है, बोलते वे नई नई कलाओं को एकत्रित होकर के बैठ करके वे दर्शन कर रहे हैं। नई नई सखी उनके कलाओं का दर्शन करते निहारते रहते हैं। और तो श्री वृंदावन उन लीलाओं के माध्यम से स्वयं आनंद के समुद्र में गोता लग रहे हैं और अपनी प्रियजनों को इस वृंदावन में क्रीड़ा करेंगे। तो अपने हृदय को वृंदावन के रूप में तैयार करके बोलते वहां पर श्री राधा कृष्ण का क्रीड़ा भूमि तैयार करने के लिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी वे स्वयं चेष्टा कर रहे, स्वयं करते हैं, स्वयं अनुभूत करते हैं और बोलते हैं का वे उपदेश भी देते हैं। देखो कि नवीन कलिकोद गतिम कुसुमहास संशोभिनी नवस्तवक मंडिताम नव मकरंद धाराम लताम तमाल तरु संगताम समबलोक्य वृंदावने पतिर विष्णुर्मति विभला मधराम कापी में स्वामिनी। देखो कैसा वृंदावन है कि नवीन कलिकोद गतिम कुसुम हास सुशोभिनी, जैसे या कोई नवीन लता का जब नवीन उसका कलिका निकलता है, देखा होगा आप लोगों ने, एक नवीन लता का जब नया कलिका निकलता है तो बोलते हैं वे विकसित होते होते अर्थात पुष्प को प्रस्फुटित कराता हुआ पहले कलिका से संयुक्त हुआ और कलिका से संयुक्त होकर के अभी वे बोलते हैं कुसुम के रूप में, पुष्प के रूप में विकसित होकर के बोलते वे हास्य को संशोधन करते हुए, हास्य रस का प्रकाशित करते हुए अपने भाव को प्रकाश कर रही है। चाहे आप यहां बीच रूप में आओ, किसी भी भाव लेकर के आओ, लेकिन इस वृंदावन की भूमि ऐसा है, यहाँ का वातावरण ऐसा है, यहाँ का प्रत्येक वस्तु ऐसा है कि आपके स्वभाव को वहां से खींच करके ये श्री कृष्ण के सेवा की ओर मोड़ देगा, अर्थात आपको भी श्री कृष्ण के सेवा के उपयोगी एक पुष्प के रूप में परिणत कर देगा, जो पुष्प की अत्यंत मनोहर है, विकसित है और हास्य रस से युक्त होकर के भगवान के चरणों में पड़ा रहता है। उससे अधिक सौभाग्य और क्या हो सकता है। बोलते तमाल तरु संगताम समा बलोक्य वृंदावन। देखो देखो
अरे ये जो नई नई पुष्प प्रस्फुटित हुआ है, वो केवल प्रस्फुटित हुआ है, हास्य से युक्त लज्जा युक्त नहीं है। बोलते हैं नई नई स्वाद विशिष्ट वहां मधु निर्झर होता है, मधु वहां से झरता रहता है। और वे लता वे तमाल वृक्ष के साथ मिलन की आशा से तमाल वृक्ष की ओर वे बढ़ता है, और उस मधु के द्वारा उस हास्य युक्त अपनी मुखमंडल का दर्शन करा करके वे तमाल रूपी श्री कृष्ण के चरणों में आवृत होकर के अपने जीवन को न्योछावर कर देता है। अपने जीवन के लक्ष्य को एक एक सांस के वृत्ति को केवल और केवल तो बड़े सुंदर भाव है। क्या कह रहे देखो, अरे कृष्णानुराग सागर सारे स्वत्यंत चमत्कारम बिंदत वृंदा कानन। अरे ऐसे नहीं है। आप यदि इस वृंदावन का जो कुंज कुटी है, वंदना कैसे होगा? बल्कि ये वृंदावन के महिमा को हम लोग श्रवण किए हैं, उनके गुण को श्रवण किए हैं, उनके सौंदर्यता को श्रवण किए हैं। तो वे सब चिंतन करते हुए यदि हम इस वृंदावन के उन कुंज कुटी का वंदना भी करें, बल्कि उसी वंदना से ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग प्राप्त हो जाता है, कृष्णानुराग की प्राप्ति हो जाती है। फिर में उसको घोता लगा देता है, उसको डुबाता रहता है, अर्थात उस आनंद के समुद्र में उसको निमज्जित कर देता है। इसलिए क्या करना कि भेदत्रय ही तमस्ति ब्रह्म महानंद सांद्रम यत तत्सविशेष चमत्कृति क्षितिरिह वृंदावन गात कष्टाम। ये साक्षात उस ब्रह्म स्वरूप है। किस प्रकार के ब्रह्म? बोलते वे चिदघन स्वरूप है, वे सच्चिदानंद घन स्वरूप है। इसलिए इस वृंदावन के ये जो सविशेष रूप, जो चमत्कार राशि है, सविशेष रूप जो पराकाष्ठा है, उसको प्राप्त होने का उद्देश्य यदि तुम्हारे चित्तवृत्ति में है, तो वे चित्तवृत्ति को तुम और संसार के उस अनित्य विषय के प्रति आसक्त मत कर, इस वृंदावन के कोई ना कोई वस्तु के प्रति आसक्त कर, वृंदावन के कोई ना कोई जीव के प्रति आसक्त कर। बल्कि यही आसक्ति ही तुमको क्या करेगा? बल्कि चित शक्ति सिंधु बंधु रजद्वयम आनंद अद्भुत तारकाम तद रोक्षितम सरंगम। देखो, यही आसक्ति तुमको कहां ले जाता है कि इस वृंदावन रूपी जो प्रेम की सागर है, ऐसा मनोहर है, ऐसा अनुपम है, ऐसा अद्भुत चमत्कार से युक्त है, ऐसा सरस है कि वे स्वयं श्याम के रूप में,
श्याम रूपी मेघ के रूप में तुम्हारे सामने प्रकट होकर के वे हमेशा के लिए तुमको श्याम रूपी उस परमहंस के माली बना देता है। वृंदावन तत्व को श्रवण कर, इसलिए कुंज रोक्षितम सरसम, उस सरस युक्त कुंजों से परिवेष्टित इस वृंदावन धाम के तत्व को तुम स्मरण करो। और वृंदावन का जो अपराकृत केली है, कैसे केली बोलते, नव केली, जो कि प्रत्येक क्षण प्रत्येक मुहूर्त नवनवायमान रूप से प्रतिभात होता है, नवनवायमान रस का ये प्रकट करता है। और जिस रस में स्वयं मग्न होकर के श्री गौर श्याम विग्रह जुगल परम आनंद की, परम सुख की प्राप्ति करते हैं, उस वृंदावन धाम का आश्रय ले। इससे ही तुम्हारा परम कल्याण होगा। इस प्रकार से हमारा श्री वृंदावन महिमामृत का द्वितीय शतक पूर्ण हुआ। आशा, विश्वास और उत्कंठा भी है कि आगे आगे के शतक भी हम लोग इसी क्रम से श्रवण करें। अभी तो बहुत टाइम लगेगा। देखिए, ये सब बड़े ही सुंदर, बड़े ही सरस और बड़े ही सिद्धांतपूर्ण ग्रंथ है। इन ग्रंथों को अध्ययन करने वाला भी जैसे अति उत्साही उत्कंठित होना चाहिए, श्रवण करने वाला भी ऐसे ही उत्साही और उत्कंठित होना चाहिए। तब जाकर के इन सारी महामूल्य निधि स्वरूप ग्रंथों के वास्तविक जो मर्म है, या उसको श्रवण करके हम लोग हृदयंगम कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो